नमस्कार। आज मैं चर्चा करूंगा पति पत्नी के बीच में बढ़ती हुई खाई। आज वर्तमान समय में पति पत्नी के बीच में मधुर संबंध नहीं है और मधुर संबंध नहीं है जिसके कारण शादी के कुछ वर्षों बाद ही तनाव पैदा हो जाता है और तनाव तलाक तक पहुंचा देता है। कभी कभी यह आत्महत्या तक ले जाता है दोनों तरफ से। बच्चे में भी बच्चियां में भी यह दोनों तरफ से तनाव जो होता है यह यहाँ तक अंजाम पहुँचता है। खास करके इसका कारण और निदान पर मैं चर्चा करूँगा। एक तो सबसे पहले माता पिता, बच्चियां का माता पिता या बच्चे का माता पिता सबसे ज़्यादा दोषी हैं कि बच्चियों को शादी से पहले घर का काम नहीं सिखाया जाता। पढ़ाई के अलावा उनको कोई ज्ञान नहीं दिया जाता है। परिवार संबंधित कोई ज्ञान बच्चियों को नहीं होता है और बच्चे को भी वह ज्ञान नहीं होता है कि शादी के बाद हमें कैसे रहना है। ये ज्ञान नहीं होता है जिसकी वजह से शादी के बाद दोनों में तनाव पैदा होता है। माता पिता शादी के टाइम ही बताते हैं कि बेटी ससुराल में जाना तो ऐसे रहना वैसे रहना, लेकिन उसके पहले प्रैक्टिकल ज्ञान हम बच्चे को नहीं देते। हमें जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी है भोजन, कपड़ा और आवास। ये सबसे नीड आवश्यकता है, लेकिन हम भोजन संबंधित हम बच्चियों को ज्ञान नहीं देते हैं। जैसे माँ घर में परिवार को कैसे रखती है, कैसे बना के खिलाती है, उसी प्रकार बच्चे को यह ज्ञान ससुराल के लिए नहीं देती। ससुराल में वो जाए बच्चियां तो सबसे पहले भोजन पर ध्यान दे कि हम परिवार को सबसे अच्छी तरह से भोजन हम कैसे परिवार को खिला सकते हैं, बना के खिला सकते हैं। क्योंकि भोजन के अलावा आपने शिक्षा जितना प्राप्त कर लिया है, चाहे नौकरी तक प्राप्त कर लिया है, अफसर बन गए हैं, अगर घर नहीं सुधरा तो आपने कुछ नहीं किया। सबसे पहले घर को सुधारना है और घर को तभी सुधरेगा
जब भोजन को सुधारेंगे, खान पान को परिवार में सुधारने का काम करेंगे, अपने वचन को सुधारने का काम करेंगे, प्रेम, सबके साथ प्रेम पैदा करेंगे। पति के साथ प्यार होता है, लेकिन परिवार के साथ प्रेम होता है, और वह प्रेम होना चाहिए, मीरा के तरह प्रेम होना चाहिए बच्चे से, ननद से, सास से, ससुर से, जेठ से प्रेम होना चाहिए। और उसी प्रेम के अनुसार हमारे घर के खान पान भी होना चाहिए। एक दूसरे के सत्कार करने का, नमन करने का, झुकने का आदत डालना चाहिए। हम बड़ों के निकट किस प्रकार हम झुक जाएं, और झुकने से आप सहानुभूति पा जाते हैं। झुकने में आपको कुछ लगता नहीं है, लेकिन आपको सहानुभूति मिल जाती है थोड़ा झुकने से। और भोजन के बिना परिवार सुधरता नहीं। समय से उठना, समय से सोना, यह भी परिवार के लिए जरूरी है, पति पत्नी के मधुर संबंध के लिए भी जरूरी है। क्योंकि पति तभी खुश रह सकता है जब उनका परिवार खुश रहेगा। पति का परिवार खुश जब तक नहीं रहेगा, तब तक पति खुश नहीं रह सकता। चाहे आप कितना हो नौकरी से पैसा घर में दें, लेकिन परिवार खुश होगा खाना खिलाने से, मधुर वचन से, अदब से, सत्कार से, और आप में मधुर आवाज से, मधुर वाणी से परिवार खुश रहेगा, पति भी खुश रहेगा। लेकिन आज क्या होता है, शादी के बाद ही अकड़ शुरू हो जाती है। घर में बच्चियां कहती है, मैं खाना बनाने के लिए थोड़े ही आई हूँ, मैं खाना बना नहीं सकता, घर में सफाई नहीं कर सकता, बर्तन की सफाई नहीं कर सकता, और सुबह नहीं उठ सकती। ये सब आज की बच्चियां कहती हैं। लेकिन यही जो आज की बच्चियां का रूप है, वह धीरे धीरे पति को, मन को अशांत कर देती है। मन अशांत हो जाता है। लेकिन पति बेचारा क्या करे, एक तरफ माता पिता परिवार, एक तरफ पत्नी। अगर पत्नी को समझाने के बावजूद भी वह नहीं संभलती है, तो अंत में तनाव पैदा होता है। अब तनाव जब पैदा होता है, तो माता पिता भी कहता है कि बेटा, बहू जो चाहती है वही तुम करो। अगर बहू चाहती है परिवार से अलग रहना, वही तुम करो। अंत में
मन नहीं मानता, फिर भी पत्नी के साथ अलग हो जाता है। अलग होने के बाद भी जो आदत बच्चियों को बनी होती है, वह पति को भी खाना सही टाइम से नहीं दे पाती, सही टाइम से नहीं उठती है, भूखे ड्यूटी चला जाता है। यह नौबत अलग होने के बाद भी बनी रहती है, जिसका परिणाम होता है धीरे धीरे आपस में भी तनाव पैदा होता है और पति पत्नी का संबंध जो होना चाहिए वह बिल्कुल अलग हो जाता है और जीवन निराशापूर्ण हो जाता है। एक दूसरे के बीच में प्यार दिखती नहीं है, बल्कि तनाव उसके चेहरे पे दिखाई पड़ता है, उदासी दिखाई पड़ता है, निराशा दिखाई पड़ता है और धीरे धीरे कुंठित मन धीरे धीरे अशांत होने के बाद लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं, तलाक तक का नौबत आ जाती है, आत्महत्या तक की नौबत आ जाती है। इसको दूर करने के लिए एक ही उपाय है कि माता पिता अपनी बच्चियों को, जो माता पिता का जो कला है वह बच्चों के अंदर शादी से पहले डालना पड़ेगा, संस्कार डालना पड़ेगा। किसके साथ कैसे रहना है वह संस्कार डालना पड़ेगा। मायके तो खेल का मैदान है, लेकिन ससुराल जो है प्रैक्टिकल है, वहाँ आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। वह आपका कर्म भूमि है। कर्म भूमि और खेल का मैदान में अंतर है। अब क्रिकेट खेलने के लिए जो जाते हैं तो पहले अभ्यास किया जाता है, तभी वह क्रिकेट में जीत हासिल होती है। लेकिन हम आज बच्चियों को अभ्यास मायके में नहीं कराते हैं कि ससुराल में आपको कैसे रहना है, बेटी को कैसे रहना है और परिवार के साथ कैसे प्रेम मोहब्बत से रहना है। माँ घर की सारे काम करती हैं, लेकिन बच्चियों को उस काम में सहयोग करने के लिए नहीं कहती और पढ़ाई के अलावा बच्चियों से कुछ काम नहीं कराती है, बल्कि उसका कपड़ा लत्ता भी माँ करती है। और ऐसे ही बेटी को ससुराल में जाने के बाद दुख होता है और आगे संबंध में तनाव पैदा होता है। आज भोजन बच्चियां बनाना नहीं जानती, जिसके कारण ससुराल जाते ही उसके सर पे ओले पड़ना शुरू हो जाता है और वहीं से मतभेदें शुरू होती है, अनबन शुरू होती है। क्योंकि परिवार को सबसे जरूरी नीड है भोजन। अगर जो बहू ससुराल में जाकर के सबसे पहले अच्छा चाय बना के देती है, अच्छे समय पर उठती है, घर आंगन को साफ करती है और चाय बनाकर सबके बेड पर पहुंचाती है, नाश्ता बना के पहुंचाती है और कहती है पापा चाय ले लीजिए, कुल्ला कर लीजिए, पानी लीजिए, चाय पी लीजिए, नाश्ता पी लीजिए। यही बात अगर वह पति को कहती है, ननद को कहती है, सास को कहती है, तो ऐसे बहू को
ससुराल में कभी दुख हो नहीं सकता। यह कितना देर का काम है, घंटा 2 घंटा में यह निपट जाता है। लेकिन यह 2 घंटा 1 घंटा जो है आपको जीवन को नरक बना देता है, पूरे जिंदगी को नरक बना देता है। इसलिए आज से माँ अपने बच्चियों को अपने जो करती हैं उसको सारे गुण बच्चियों में डालने का प्रयास करें। आप कितनों भी व्यस्त हैं, लेकिन बच्चियों को खान पान संबंधित सिखाना चाहिए और क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, ये भी जरूरी है। ये ससुराल में तो अनाप शनाप चल जाता है, उल्टा सीधा सब चल जाता है, क्योंकि ससुराल में आप बच्ची बनी रहती है और बच्ची की सब माफ़ होता है। लेकिन ससुराल में जाने के बाद आपको ये माफ़ी नहीं मिलेगी। इसलिए ससुराल के लिए माँ बाप अपनी बच्चियों को तैयार करें। और मुझे ये भी कहना है, बच्चे को भी तैयार करने की ज़रूरत है। आज बच्चे पर माता पिता का नियंत्रण खत्म हो गया। बच्चे कहाँ जाता है, क्या करता है, यह माता पिता को पता नहीं चलता है। लेकिन माता पिता को बच्चे पर भी ध्यान देना चाहिए कि उसका संगत कैसा है, वह किसके साथ संगत है, कहाँ जाता है, क्या करता है, कैसे रहता है। ये सारी गतिविधि को माता पिता को पता होना चाहिए। अगर पता नहीं होता है, ऐसे बच्चे ही बिगड़ते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं। इसलिए सबसे पहले जानना है कि हमारे बच्चे का दोस्त कैसा है। जैसा दोस्त होगा हमारा बच्चा उसी तरह बनेगा। इसलिए सबसे पहले माता पिता को चुनाव करना है, हमारे बच्चे का दोस्त कैसा हो। अगर दोस्त गलत होगा तो बच्चे आपको जरूर गलत होंगे, और दोस्त अच्छा होगा तो आपके बच्चा अच्छे होंगे। इसलिए यह चुनाव माता पिता को करना चाहिए, कराना चाहिए। और संगत जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। इसलिए आप परिवार को भी इस तरह से बना के रखें कि आप परिवार में हल्ला गुल्ला न हो, परिवार में प्रेम मोहब्बत बना रहे, एक दूसरे को सम्मान करें, एक दूसरे को अदब करें। ऐसा परिवार को बना के रखना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक लंबी सफ़र है। वह ज़िंदगी को कैसे जीना है, आप हंस के भी जी सकते हैं और रो के भी जी सकते हैं। जब हंस के ज़िंदगी जी रहे हैं तो वही स्वर्ग है, और रो के ज़िंदगी जी रहे हैं वही नरक है। स्वर्ग नरक कहीं दूसरे जगह नहीं है, इसी समय स्वर्ग और नरक है। इसलिए हम अपने आप में माता पिता को सबसे पहले अपने आप में सुधार करना चाहिए, अपने आप को आचरण में सुधार करना चाहिए। और आपको हमारे जितना आचरण में सुधार होगा वही प्रभाव हमारे बच्चे के ऊपर पड़ेगा। हमें अपने रहन सहन खान पान में भी सुधार करना चाहिए। गलत खान पान नहीं करना चाहिए जिससे हमारे बच्चे का आदत बिगड़े, आदत जो है वह खराब हो जाए। इसलिए खान पान पर सबसे पहले हमें सुधार करना होगा, उसके बाद रहन सहन। आज के बच्चे खान पान पर बिल्कुल सुधार नहीं करते हैं, घर का खाना नहीं खाते हैं, बाहर के खाना खाते हैं, अनाप शनाप खाना खाते हैं, जिससे उस समय तो चल जाता है, लेकिन जब उम्र बढ़ने लगती है तो उनको तरह तरह का
बीमारियां सताने लगता है और वह कहते हैं कि आज पेट खराब। अरे एक दिन से आप में कुछ नहीं हुआ, आपने पहले से जो गलत आदत डाल रखा है उसी का प्रभाव आज है जो आज बीमार पड़ रहे हैं। शहर में आज बीमारी की संख्या बढ़ती जा रही है, ब्लड प्रेशर की संख्या बढ़ती जा रही है, अनेक प्रकार की बीमारी की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका कारण यही है कि बाजारू खाना खाना, क्योंकि आज की बच्चियां घर में खाना नहीं बनाना जानती है, नहीं बनाती है, अच्छे खाना नहीं बनाती है, जिसके कारण बाजार में बच्चे भागते हैं, परिवार भागता है। इसलिए घर में अच्छा से अच्छा खाना हम कैसे बनाएं, सब प्रकार का खाना कैसे बनाएं, आज यूट्यूब का ज़माना है, आपको हर तरह के खाना आप घर में बना सकते हैं, ऐसे आपको बताते रहता है और बना लें। लेकिन आप ऐसा करना नहीं चाहते हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं, और जब अब ऐसा करेंगे तो आपका परिवार में तनाव पैदा होगा। इसलिए अपने बच्चे के लिए कम से कम अपने आप को, माता पिता को सुधार अपने आप में लाना चाहिए और फिर बच्चे को भी सुधारना चाहिए। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।